वेलकम स्टूडेंट क्लास 10th मैथमेटिक्स। इसमें हम सर्कल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 15। इसकी एक्सरसाइज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को और फॉर्मूले को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज में जाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड एक्सरसाइज है, उसमें सबसे पहला है एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट ऑफ सर्कल। यानी सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। सबसे पहले हमें सीखना है सेक्टर क्या होता है और उसके फॉर्मूले सीखने, फिर अगले वीडियो में हम सेगमेंट सीखेंगे। तो हम जब एक सर्कल बनाते हैं तो वो सर्कल बनाने के बाद अगर हम उसके दो रेडियस बना दें, जैसे ये वन रेडियस मैंने बना दिया और ये एक रेडियस बना दिया। अब दो रेडियस बनाने के कारण ये सर्कल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? टू पार्ट्स में। एक होगा छोटा पार्ट और एक होगा बड़ा पार्ट। लेकिन अगर हम सर्कल को इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट में दो रेडियस बना के डिवाइड कर दे, अगर ये रेडियस ये यानी ये डायमीटर बन गया, तब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ये इक्वल पार्ट में, तब तो इसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। लेकिन अगर इक्वल पार्ट ना हो, एक छोटा हो, तो उसको बोलेंगे माइनर, MINOR, माइनर सेक्टर। और जो बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। और मान लो ये जितने का भी इनके बीच में एंगल है, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? थीटा एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थीटा एंगल। यानी कितने का भी एंगल हो सकता है, दो रेडियस के बीच में हम 60 का रखें, 120 का रखें, कितने का भी रख सकते हैं। तो यही डेफिनेशन है। देखो यहाँ पे सेक्टर की दे रखी है, द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन, वो पोर्शन सर्कल के रीजन का, enclosed by two radius and the corresponding arc। और जो दो रेडियस, ये रहे दोनों रेडियस, ये R ये भी R, और फिर ये करस्पॉन्डिंग आर्क से जो घिरा हुआ जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। अगर इस तरफ वाले सेक्टर की बात करो तो उसके लिए भी ये दोनों रेडियस और ये वाला आर्क उसके लिए हो जाएगा, कौन से वाले के लिए? बड़े वाले सेक्टर के लिए। यानी दो तो रेडियस और उसके सामने वाला करस्पॉन्डिंग आर्क से जो एरिया बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ द सर्कल। जैसे अभी यहाँ पे दे रखा है टेक ए सेक्टर AOB, ये डायग्राम है आपके सामने, इसमें सेक्टर ले रखा है कौन सा? AOB। और इस सर्कल में O तो इसका सेंटर है और R इसकी क्या है? रेडियस। ये R इसकी क्या हो जाएगी? रेडियस। लेट AOB इक्वल टू थीटा डिग्री। हमने माना कि AOB कितने डिग्री का एंगल है? थीटा डिग्री का। एंड थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, और ये 180 से कम होना चाहिए। अगर 180 से ज़्यादा है तो ये ऊपर वाला होगा ज़्यादा, ये जो एंगल होगा ना ये ऊपर वाला, ये 180 से, क्योंकि टोटल 360 है, ये थीटा है तो ये 180 से कम और ये 180 से ज़्यादा। अगर 180 से कम, व्हेन एन एंगल एट द सेंटर इज इंक्रीज देन द लेंथ ऑफ द आर्क AB ऑल्सो इंक्रीज। जैसे मान लो अभी ये वाला बना रखा है, अगर हम इसकी लेंथ को और बढ़ाते जाएं, AB, लेंथ ऑफ द आर्क AB इज ऑल्सो इंक्रीज इन द सेम रेशियो। तो वैसे ही सेंटर से यहाँ पे लिख रखा है व्हेन एट एंगल एट द सेंटर इज इंक्रीज। तो पहले 60 का था, मान लो ये हमने कितने का कर दिया? 120 का। देन द लेंथ ऑफ द आर्क, तो ये जो AB आर्क है इसकी जो लेंथ है वो भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे इसमें ये AB आर्क है, एंगल जितना छोटा होगा, जैसे मान लो मैंने 15 डिग्री का एंगल बना दिया, ये हो गया 15 डिग्री का एंगल, ये तो आर्क बहुत छोटा है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाओगे आर्क की लेंथ भी उसी रेशियो में क्या होगी? बढ़ती जाएगी। व्हेन एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ एट द सेंटर देन द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल। सबसे पहले आपको सेमी सर्कल के आर्क का लेंथ पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेमी सर्कल का आप जानते ही हो कि फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। जैसे मान लो ये है एक सेमी सर्कल है, इसमें पूरे ये आर्क की लेंथ कितनी है? 2πr। अब मैंने बोल दिया कि हम आधा ही ले रहे हैं सेमी सर्कल, यानी यहां से लेकर यहां तक आर्क की लेंथ कितनी होगी? सेमी सर्कल में कलर चेंज कर देते, यहां से लेकर यहां तक आर्क की लेंथ कितनी होगी? अब आप बोलोगे सर पूरा तो है 2πr, उसका आधा कर दो, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो आधे की लेंथ कितनी हो जाएगी? πr। तो सेमी सर्कल में आर्क की लेंथ कितनी होगी? πr। और ये πr कब होगी? जब एंगल कितने का होगा? 180 डिग्री का। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। तब जाके क्या लेंथ होगी? πr लेंथ होगी। ठीक है, अब अगर एंगल थीटा हो, अगर देखो 180 डिग्री है सेमी सर्कल में और तब आर्क की लेंथ कितनी हो रही है? πr,
तो 1 डिग्री होगा तो कितनी होगी, पाई आर अपॉन में आ जाएगा 180। और फिर कोई बोले कि थीटा डिग्री एंगल है, कितना डिग्री एंगल है, थीटा डिग्री, तो पाई आर अपॉन 180 तो है ही, इंटू थीटा डिग्री एंगल है तो थीटा यानी थीटा से क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब कोई बोले पूरे सर्कल के लिए निकालो, तो पूरे सर्कल का तो हम जानते हैं ना कितना लेंथ है, पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है, आर्क की लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर, तो और पूरे सर्कल का एंगल भी कितने का होता है 360 का। तो अगर 360 डिग्री का पूरा एंगल बनना है तो उसकी लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर, तो 1 डिग्री का बनना है तो कितनी होगी 2 पाई आर अपॉन 360। और कोई बोले कि कोई थीटा एंगल दे रखा है तो थीटा एंगल का कितना हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू क्या हो जाएगा थीटा। तो यही फॉर्मूला है, देखो 2 पाई आर लिख रखा है, थीटा अपॉन 360। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, लर्न करना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। इस सेक्टर में रेडियस दे रखा है और थीटा एंगल दे रखा है, ये थीटा एंगल दे रखा है आपको क्वेश्चन में और रेडियस दे रखा है और लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो आपको लेंथ आर्क निकालने का आपको फॉर्मूला पता ही है, सर्कमफेरेंस का 2 पाई आर, फिर जितना भी थीटा दे रखा हो उसको किससे डिवाइड कर दो 360 से, तो ये क्या निकल जाएगा आपका लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला ये देखो इस तरह से बना है ना, ये पेपर में नहीं आएगा कैसे बना, लेकिन आपको मैंने सिखा दिया कि ये किस तरह से बना। सेकेंड अब आएगा एरिया, इसकी लेंथ पूछेंगे, लेंथ का मतलब ए से बी तक की लेंथ कितनी लंबाई है, कितना मीटर है या कितना सेंटीमीटर है, तो ये तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। अब कोई पूछे कि इसके अंदर का एरिया बताओ, तो एरिया का ये फॉर्मूला हो गया। तो एरिया का सिंपल फॉर्मूला है, लेंथ में 2 पाई आर था, एरिया में क्या हो जाएगा, हमें पता है सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, फिर इंटू थीटा अपॉन 360 जितना भी एंगल दे रखा हो। ये फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, एरिया का। तो ये भी हमें लर्न करना है, ये भी फॉर्मूला हमें लर्न करना। अब इन दोनों को मिला के ये एक फॉर्मूला बनता है, वो हम कौन सा है हम देखेंगे, ठीक है। इन दोनों को मिला के कैसे, अगर मान लो क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दे रखा है तो हम डायरेक्ट एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है, इसमें मैंने क्या किया, थीटा अपॉन 360 की वैल्यू निकाली, क्या आया, इसको इधर भेज देंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो एल अपॉन क्या आ जाएगा 2 पाई आर, यही आएगी वैल्यू। थीटा अपॉन 360 की वैल्यू निकाली तो इसको इधर भेज दिया तो ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। ये एरिया का फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 की जगह ये वैल्यू रख दी, ये क्या है वैल्यू, एल अपॉन 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो बचा क्या 1/2, क्या बचा 1/2, एक तो ये अपॉन में 2 है इंटू ऊपर क्या बच रहा है एल इंटू और एक आर और बच रहा है क्योंकि एक आर से एक कैंसिल हो गया ए आर। तो ये बन गया एरिया निकालने का फॉर्मूला जब क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क और क्या दे रखा हो रेडियस दे रखा हो, तो ए इक्वल टू इसीलिए लिख रखा है ना, इक्वेशन 1 और 2 से दोनों को मिला के ये वाला फॉर्मूला बनाया गया। और कैसे बनाया ये मैंने आपको बता दिया, 1/2 एल इंटू आर। इसमें थीटा हमेशा किसमें दिया होगा, डिग्री में दिया होगा, डिग्री का मतलब 30 डिग्री 60 डिग्री क्वेश्चन में है ना, ऐसे नहीं दिया होगा पाई/6, ऐसे ये होता है रेडियन, ये आप 9th में पढ़ते आए हो है ना, रेडियन, रेडियन में नहीं दिया होगा, किसमें दिया होगा, डिग्री में दिया हुआ होगा। तो ये हमारे सेक्टर के सारे फॉर्मूले हो गए। तो 3 फॉर्मूले, एक तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360, एरिया निकालने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, और एरिया एक और तरह से निकाल सकते हैं 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। तो इसके बाद 2 चीजें इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आपको याद रख लें, उसके बाद हम सेक्टर के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम किसके क्वेश्चन करेंगे, सेगमेंट के। तो सबसे पहला है कि आपको मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक घड़ी है, ठीक है, मान लो यहाँ 12 बजे, ठीक है, और यहाँ पे ये मिनट का काटा है। अब मिनट का काटा 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। आपसे अगर कोई पूछे कि मिनट का काटा 1 मिनट में, मान लो ये तो 1 है
और यहाँ पे कहीं पे 1 मिनट हुआ है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है मिनट का काटा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मिनट का जो हैंड होता है वो टोटल कितने, एक राउंड में कितने मिनट बनाता है, 60 मिनट। और टोटल जब एक राउंड ये लगाता है पूरा तो कितने का एंगल बनता है, 360 का एंगल। कितने का एंगल बनता है, 360 का। तो 60 मिनट में वो कितने का एंगल बनाता है, 360 का। तो एक मिनट में कितने का बनाएगा, तो 360 को किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो 1 मिनट में कितने का एंगल बनाएगा, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, कितने बारे में, 6 बार में। तो एक मिनट में कितने का एंगल बनाएगा, 6 डिग्री का। तो यहाँ लिख रखा है एक मिनट में कितने का एंगल बनाएगा वो, 6 डिग्री का। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अब आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि वो 10 मिनट में कितने का बना रहा है, तो 10 को किससे इंटू कर दो, 6 से। तो 10 मिनट में कितने का बनाएगा, 60 डिग्री का। क्योंकि देखो ये रही घड़ी, ये मान लो 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो देखो यहाँ पे आता है ना 3। अब आपसे कोई पूछे कि मिनट वाली घड़ी 12 से 3 पे आ गई, कितने का एंगल बनेगा, 12 से 3 पे आने पे 15 मिनट लगे, और 15 मिनट में को 6 से इंटू करेंगे 6 से, तो कितना आएगा 90। तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आपको ध्यान रखना है एक मिनट में कितने का बनाएगा, 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये तो मिनट की बात होगी। अब एक हावर वाला हैंड होता है, कौन सा, हावर यानी घंटे वाला। हावर वाले हैंड आपको पता है 24 आवर, कितना होता है टोटल, 24 हावर, नहीं सॉरी 24 नहीं 12 आवर। 12 हावर में टोटल कितने का एंगल बनाता है, 360 का। क्योंकि आपको पता है यहाँ से 12 से शुरू करके पूरा 12 घंटे लगते हैं, कितने का एंगल बनता है, 360 का। तो एक घंटे में कितने का बनेगा, 360 डिवाइड बाई 12, और एक घंटे में कितने का एंगल बनेगा, इसको 12 से काट देंगे, 30 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है एक घंटे में कितने का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का। अब हावर हैंड कोई पूछे कि एक मिनट में कितने का एंगल बनाता है, तो एक घंटे में फिर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने का एंगल बना रहा है ये, 30 डिग्री का। तो एक मिनट में कितने का बनाएगा, तो 30 को फिर किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से। तो एक जीरो से एक जीरो 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो 1 और नीचे कितना आ जाएगा 2, तो 1/2 डिग्री एंगल बनाएगा। तो हावर वाली जो घड़ी है वो एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 1/2 डिग्री का एंगल। तो ये इस तरह से आया। पहले तो हमें पता होना चाहिए 12 घंटे में 360 का, तो 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। और एक हावर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो उसके हिसाब से 30 डिग्री और ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह अब हमने सेक्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। अब ये तो एग्जाम्पल से जो आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद सेगमेंट का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम एक्सरसाइज में आएंगे और एक्सरसाइज में सेक्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा है 15.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस है सर्कल का वो कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क। तो ये है सर्कल, ये है उसका सेंटर, और ये मान लो कोई आर्क है, वो इस सेंटर पे कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो थीटा कितना दे दिया, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। हमें क्या निकालना है, लेंथ, यानी इस आर्क, यानी ये ए बी मान लिया आर्क, इस आर्क की क्या निकालनी है, लंबाई हमें निकालनी है, लेंथ ऑफ द आर्क। और लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या बताया था, 2 पाई आर। सर्क्यूमफेरेंस याद कर लेना, लेंथ में 2 पाई आर, फिर थीटा अपॉन 360। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 7, थीटा कितना है 60, और अपॉन कितना है 360। तो 7 से 7 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 6 से ये कितनी बार में, 6 बार में, 2 से ये कितनी बार में, 3 बार में। ऊपर क्या बचा, 22 बचा, तो ऊपर तो आ गया 22 और नीचे बचा 3। इसको डिवाइड कर देंगे, 3 7 जा 21, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा 1 0 3 बार में, फिर ये 3 3 चलता रहेगा। और ये किस में देगा, मीटर में या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर
ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का 7.333। ये चलता रहेगा, इसको आप डिवाइड करके देख लेना। तो ये सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सब इजी है बिल्कुल, आप कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। फिर एंगल ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का एंगल यानी थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो ये रहा, ये सेंटर और ये कितना है, कितने का एंगल दे रखा है, 45 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब हमें इस माइनर वाले सेक्टर का एरिया निकालना, मेजर का भी पूछ सकता है वो, तो मेजर का कैसे निकालना है वो भी मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, है ना। अभी तो किसका निकालना है, माइनर का। तो माइनर का तो वही सिंपल फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, है ना। बुक में फॉर्मूला नहीं बता रखा था मेजर का, तो पर मेजर का बहुत सिंपल है, इसलिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, अपन निकाल लेंगे। पाई आर स्क्वायर, एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, 360। तो 22/7 इंटू रेडियस कितना दे रखा है, 10.5 इंटू 10.5 इंटू थीटा कितना है, 45 अपॉन 360। पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे 10, ठीक है। 5 से काट देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आएगा 2, 2 से काटा, यहाँ आएगा 11, 9 से काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 9 4 ज़ा 36, 40, ठीक है। 7 से काटेंगे, 7 1 ज़ा 7 और 7 5 ज़ा 35। फिर 5 से काटेंगे, यहाँ 3, यहाँ 2। थोड़ा कैंसिल में आपको दिख रहा होगा, सही नहीं दिख रहा होगा तो भी यहाँ पे 5 से काटेंगे 8, यहाँ आएगा 21, ठीक है। अब कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा, ऊपर तो एक तो 11 बच रहा है, एक 3 बच रहा है और एक क्या बच रहा है, 21, और नीचे यहाँ 2 और 8, 8 2 16, ये हमारे बच रहे हैं। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करके हमारा आंसर निकालना है। तो सॉल्यूशन तो आप कर ही लोगे, मेरे को पता है, कैलकुलेशन तो आपको ही करना पड़ेगा। 11 इंटू 3 इंटू क्या आएगा, 21। तो यहाँ लिख देता हूँ, ये आएगा 693। इसको डिवाइड करना है 16 से, किससे डिवाइड करना है, 16 से, तो आएगा 43.3125। अगर आप डिवाइड करोगे तो 43.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम आएंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो बहुत यानी कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी है, बस आपकी कैलकुलेशन चेक कर रहा है, फॉर्मूले आपको याद करने ही है, उसके बाद आपके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द आर्क। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द आर्क यानी एल। लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, एल कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। अब हमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या पूछ रहा है, एरिया किसका, माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल। इसका हमें क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। अब देखो, जब लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, थर्ड वाला फॉर्मूला, 1/2 इंटू एल इंटू आर। इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। एल है 12 और आर कितना है, 7, तो 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा 6, 6 7 जा कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो तीनों फॉर्मूले चेक हो गए अभी तीनों क्वेश्चन में आपके, कि आपको तीनों फॉर्मूले में कैसे किस तरह से कैलकुलेशन करना है। तो ये हमारे तीनों फॉर्मूले चेक हो गए। अब हमारा क्वेश्चन है 4 वाला। वापस देखो 4 वाला है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बस ये हमें नहीं करना, ये हम सेगमेंट पढ़ने के बाद करेंगे। सेक्टर वाला हम करना है, लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ये दोनों आपको करना है क्योंकि बहुत इजी है, तो आप आराम से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि लेंथ ऑफ द आर्क के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, 2πr इंटू क्या लगाओगे, थीटा अपॉन 360, और एरिया निकालने के लिए आप क्या लगाओगे,
पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। बस ये थर्ड वाला आप मत करना, क्योंकि थर्ड वाला जब हम सेगमेंट पढ़ेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपका आज का वर्क है कि यहाँ तक आप इस फॉर्मूले को कंप्लीट करो, फॉर्मूले के बारे में सीखो और क्वेश्चन नंबर 4 तक क्या करो, कंप्लीट करो। अगले वीडियो में सेगमेंट कंप्लीट करके ये बाकी के क्वेश्चन हम करके 9 तक क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और फिर लास्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें, क्योंकि 15.3 में कोई फॉर्मूला नहीं है, बस सारे डायग्राम है और डायग्राम से हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो लास्ट एक्सरसाइज को हम एक ही साथ लास्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करके इस चैप्टर को भी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।